अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कॉलम की डिफरेंट डेफिनेशंस और कॉलम और अदारिये में फ़र्क। लास्ट वीडियो में हम अदारिया भी पढ़ चुके हैं और कॉलम भी पढ़ चुके हैं, इनकी तारीख भी पढ़ी है, डिटेल के साथ हमने पढ़ा है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कॉलम की डिफरेंट डेफिनेशंस के सब ने अपनी अपनी राय का इजहार कैसे किया और कॉलम और अदारिये में फ़र्क। सबसे पहले हम कॉलम की तारीफ़ें पढ़ते हैं। कॉलम फ़्रांसीसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका बुनियादी मकसद खंबा, सतून, मीनार और अखबार है। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा सहाफ़त के साबिक़ चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम खुर्शीद कहते हैं, हर अखबार में कुछ मुस्तकिल अनवान होते हैं। बाज़ के तहत खबरें, अलानात और मालूमात पेश की जाती हैं और बाज़ के तहत मज़ाहिया, नीम मज़ाहिया, दीनी, तबी, साइंसी और पस मंज़री मवाद दिया जाता है। सहाफ़ती इस्तिलाह में कॉलम या ख़ुसूसी कॉलम भी कहते हैं। अगर ये एग्ज़ाम्स में हमें डेफिनेशन आती है ना, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास में होती हैं ना, ये हमें एज़ इट इज़ लिखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है Z.A. स्लहरी। माजी के एक मरूफ सहाफ़ी और पाकिस्तान टाइम्स और द न्यूज़ के साबिक़ एडिटर Z.A. स्लहरी कहते हैं, कॉलम एक ऐसी तहरीर है जिसे हर एक सोचने समझने वाला शख्स जिसके जहन में कहने को कुछ हो वो लिख सकता है। मियां मोहम्मद शफ़ी कहते हैं, मियां मोहम्मद शफ़ी जिन्हें मीम शीन के शॉर्ट नाम से जाना जाता है, सिविल एंड मिलिट्री के साबिक़ चेयरमैन, चीफ़ रिपोर्टर, लिखते हैं, कॉलम के इकसाम के होते हैं। मुख्तलिफ़ कॉलम नवीस मुख्तलिफ़ शोबों में तखसीस का मतलब होता है वजाहत देना, शुमार करना, अपनी ख्वाहिश की तकमील करना या स्पेशलाइजेशन में महारत हासिल करते हैं। और कॉलम खसूसी तजर्बे और इल्म की बुनियाद पर लिखे जाते हैं। डॉक्टर मस्कीन अली हजाज़ी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर मस्कीन अली हजाज़ी लिखते हैं, किसी मुस्तकिल अनवान के तहत अखबार में शाया होने वाली तहरीर को कॉलम कहते हैं। डॉक्टर शफीक जलंधरी क्या कहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा सहाफ़त के साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर शफीक जलंधरी कहते हैं, कॉलम शख्सी रंग लिए हुए अखबारात और रसाइल और जरीदे में शाया होने वाली वो मुस्तकिल तहरीर है जिनके लिखने वाले के नाम के साथ किसी मखसूस जगह पर मुस्तकिल तौर पर शाया किया जाता है। वाल्टर मैन क्या कहते हैं, वाल्टर लिपमैन कहते हैं इसे, अ कॉलमिस्ट एज वन हु राइट्स एडिटोरियल विद हिज नेम, कि जो अपने नाम के साथ क्या करता है, एडिटोरियल लिखता है, उसे हम कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉलम और अदारिये में फ़र्क। अदारिया भी हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे, चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन रिपीट कर देते हैं। अदारिया, विलियम मेलन के मुताबिक अदारिया क्या था, अदारिया ये राय के इज़हार का नाम होता है जो किसी ख़ास खबर को मुंतखब करता है और सच्चाई को नए अंदाज में पेश करता है, इसे अदारिया कहते हैं। और डॉक्टर मस्कीन अली हजाज़ी ने कहा था, अदारिया नवीसी की तरफ से किसी हंगामी मौजू पर मुबाहसे में तहरीरी तौर पर हिस्सा लेने का नाम अदारिया होता है। नेक्स्ट हम डिफरेंट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये है, कॉलम एक कॉलम निगार से एडिटर या दूसरे मुंतखब अफराद अपनी पसंद के मौजू पर लिखता है। लेकिन अदारिया दूसरी तरफ, अदारिया किसी मसले पर अखबार के मदीर या अदालती बोर्ड या फिर इनके रहनुमा खतूत के तहत कौमी बैनुल-अक़वामी मसाइल पर लिखा जाता है। कॉलम को कॉलम निगार के नाम से जाना जाता है। अदारिये में नाम नहीं लिखा जाता, कोई बाई लाइन नहीं होती। आपको अखबार के अदारिये में मुसन्निफ़ का नाम नज़र नहीं आएगा। कॉलम को गैर रस्मी और पर्सनल स्टाइल में लिख सकते हैं। अदारिया का कभी तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी की ज़ाती राय होता है। कॉलम में हवालाजात और डायलॉग इस्तेमाल कर सकते हैं, अदारिये में हवालाजात और डायलॉग इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉलम शख्सी सहाफ़त की अक्कासी करता है और दूसरी तरफ अदारिया अखबार की पॉलिसी की अक्कासी करता है। कॉलम एक शख्स की राय या नुक्ता नज़र का इजहार करता है। अदारिया बुनियादी तौर पर अखबार के ख़यालात और ओपिनियन की अक्कासी करता है। कॉलम कोई भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकता है। कॉलम सादा अल्फाज में एक पैरा की तरह होता है। और दूसरी तरफ अदारिया किसी भी हंगामी सूरत में किसी तज्ज़ियाकार, कॉलमिस्ट और अदारिया का तहरीरी तौर पर अपनी राय पेश करना अदारिया कहलाता है। कॉलम में कॉलम निगार अपनी राय पेश कर सकता है। अदारिया कभी तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी की ज़ाती राय होता है। अदारिया अदालती बोर्ड के मुतफ़क्का राय से लिखा जाता है। कॉलम कोई भी लिख सकता है। अदारिया सिर्फ़ एक तजर्बाकार फ़र्द ही लिख सकता है। अदारिया में हक़ाइक़, अदाद-ओ-शुमार, नतीजा मौजूद होता है। अदारिया अखबार की आवाज़ होता है। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।